सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द लूप्स। क्या होता है लूप? आपने सुना होगा बचपन में कि आप इस पर्टिकुलर लूप होल में फंस गए या फिर इस चक्रव्यूह में फंस गए, तो ये चक्रव्यूह ही होता है। मतलब किस टाइप से, जैसे लूप्स हम तब यूज करते हैं जब एक ही चीज को हमें बार 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 परफॉर्म करना रहता है, तो इस केस में लूप्स हमारे यूज होते हैं। ओके, लूप्स तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। ये तीन तरह के लूप्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत वाइल लूप के बारे में। देखो यार, वाइल लूप का सिंटैक्स एकदम ईजी होता है। क्या? हमको लिखना रहता है वाइल, हमने वाइल लिखा एंड वाइल के अंदर हमें डालनी पड़ती है इसके लिए एक कंडीशन, जो भी कंडीशन हम चाहे कि ये पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए, तब तक नहीं रुकनी चाहिए तब जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाए, तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। ओके, जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी तो ये वर्क करता रहेगा। अब इसके अंदर, इसके बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम लिख देंगे जो भी हमें काम करवाना है इसको। तो काम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, अपडेशन कर सकते हो, वगैरह वगैरह जो कुछ भी करवाना है इस वाइल के अंदर आप लिख सकते हो, एंड यहाँ पे इसको इधर इसको एंड कर सकते हैं हम। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मुझे एक सिंपल सी चीज करनी है, मुझे 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, मुझे 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लो मैंने वेरिएबल लिया है इंट आई, और इस आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है विथ 1। ये जो स्टेप होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेप। इनिशियल, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन की स्टेप। चलो ठीक है, अब आगे क्या है, हमें 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टू, इस टाइप की चीजें नहीं करने वाला हूँ मैं। सो उसका ध्यान मत दो। मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है या 5 के इक्वल है तब तक ये चीज चलती रहेगी। ठीक है, ये चीज तो हमने कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट्स लगाने हैं, एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्रिंट आई। ये एक सूडो कोड है तो मैं एकदम सिस आउट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं सिंपली लिख रहा हूँ प्रिंट आई। और इसके बाद देखो अब क्या हो रहा है, एक बार जल्दी से देखो। आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू अभी है 1। जब हमने जब हम इसके अंदर गए, 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो मैंने आई को प्रिंट कर दिया। वापस इसमें गए, 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। वापस से इसके अंदर चले गया, 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। आई की वैल्यू 1 ही है, फिर से चले गया, 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, फिर से प्रिंट हो गया। मतलब कि ये इनफाइनाइट टाइम्स 1 प्रिंट करते रहेगा अगर हम ये वाला लिखते हैं कोड तो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एक वेरिएबल को जो है आई। तो मैं आई को इंक्रीमेंट करते जाऊंगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब सबसे पहले प्रिंट करेगा 1। प्रिंट कर दिया इसने 1, फिर आई प्लस प्लस होगा, मतलब कि आई की वैल्यू हो जाएगी 2। चलो आई की वैल्यू हो गई 2, इसके बाद क्या होगा, वापस से देखेगा ये क्या 2 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो हम इसको इसको प्रिंट कर देंगे, मतलब कि आउटपुट आ रहा है हमारे पास 1 2। इसको प्रिंट कर देंगे एंड आई की वैल्यू को बना देंगे 3। क्या 3 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम 3 को प्रिंट कर देंगे एंड 3 को बना देंगे 4। क्या 4 5 से छोटा है इक्वल है? हाँ 4 5 से छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 5। क्या 5 5 से छोटा है या इक्वल है? हाँ छोटा है, इक्वल है, मतलब कि 5 5 के इक्वल है। यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो हम कंपेयर करेंगे कि क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 6 जो है लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में बेसिकली ये होगा कि यहाँ पे ये लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन मेट नहीं करी, जैसे ही कंडीशन हमारी होगी फॉल्स, फॉल्स होते ही ये लूप हमारा खत्म हो जाएगा एंड ये इसके बाहर हो जाएगा। मतलब हमको जो चाहिए था वो हमने प्रिंट कर दिया, हमें प्रिंट करना था नंबर्स फ्रॉम 1 टू 5, एंड ये चीज हो चुकी है, ये चीज हमने सक्सेसफुली कर ली है। होप आपको वाइल लूप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले, जैसे कि मुझे ये चीज प्रिंट करनी है 100 बार, ये चीज प्रिंट करनी, नंबर्स प्रिंट करने फ्रॉम 1 टू 10, नंबर्स प्रिंट करने फ्रॉम 1 टू n। इस तरह की चीजें हम देखेंगे इन द फर्दर वीडियोस, एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे फॉर डू वाइल लूप, एंड उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है, फॉर लूप के भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। सो इन सबको हम प्रैक्टिस करेंगे। होप आपको वाइल लूप जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में। तो यार बचपन में मैंने तो बहुत बार लिखा था आई विल नॉट नेवर टॉक इन क्लास इन, और आई विल नॉट नेवर टॉक इन बिटवीन द क्लास। इस टाइप की चीजें मैंने बहुत लिखी बचपन में, मैं बहुत ही शरारती इंसान था जैसा कि आप देख सकते हो मेरे नेचर को। सो अगर मुझे ये चीज कंप्यूटर में 100 बार लिखनी है तो आपके पास सबसे पहले आइडिया आएगा कि यार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके ये वाला स्टेटमेंट डाल दो, पर नहीं। इसके लिए हम यूज करते हैं लूप, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था वाइल लूप के बारे में एंड किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए भी हम लगा सकते हैं एक वाइल लूप। किस टाइप से लगाएंगे, हम लिख सकते हैं वाइल
आई इज लेस देन इक्वल टू 100, जब तक ये 100 तक नहीं जाता है तब तक ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करते रहो, बस खत्म। ये करना है हमें। ओके, यहाँ पे आई को इनिशियलाइज भी कर दो, आई इज इक्वल्स टू 1 कर दो इन टाइप का वेरिएबल, एंड यहाँ पे आई प्लस प्लस करते जाओ ताकि ये हर बार एक एक से प्लस होते जाए। ओके, इस टाइप से हमें करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो चलो यार कोड में जाते हैं, कोड को देखते हैं किस टाइप से होगा ये। इसको मैंने फाइल तो बना कर रखी है वैसे मैंने, तो वाई लूप वन नाम की मैंने फाइल बनाई है, एंड यहाँ पे मैंने यूज़ करा है पीएसवीएम भी यूज़ कर लिया है। अब हम ला रहे हैं एक वेरिएबल इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक वेरिएबल है जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज भी कर दिया है। अब अगर वाइल लूप लगाना है हमें तो वाइल के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? वाइल के अंदर हम सिंपली लिखेंगे वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू कितनी बार? 100 बार। 100 बार लिखना है हमें, तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 100, एंड इसके बाद हम लिखेंगे इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे एंड हम लिखेंगे सिस आउट। सिस आउट में हम लिख देंगे आई विल नॉट स्पीक इन क्लास। ओके, आई विल नॉट स्पीक इन क्लास, ये आ जाएगा आपका 100 बार। रन करके देखिए क्या क्या ये चीज वर्क करेगी? अभी नहीं करना है रन, क्यों? बिकॉज अगर मैंने इसको रन कर दिया तो ये कंडीशन हमारी हमेशा ट्रू रहेगी एंड ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। सो अभी मैं नहीं चाहता, देख लो एक बार इनफाइनाइट लूप में कैसे फंसता है। सो इनफाइनाइट लूप में ये ऐसे फंसता है, आपके पास बहुत सारी बार आ गया, ये बहुत सारी बार हो चुकी है। ओके, बहुत ज़्यादा बार आ चुका है आपके पास। तो एक काम करता हूँ, इस कोड को मैं हटा देता हूँ, डिलीट मार दिया मैंने इस कोड को। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसना है, इसलिए हमें हमें करना पड़ रहा है इधर आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू हर बार एक एक से बढ़ती जाएगी। इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है आई विल नॉट स्पीक इन क्लास, एंड ये एंड भी हो रहा है। अगर आपके पास ये दूसरी लाइन ये वाली आ गई तो उसने 100 बार लिख के इसको एंड भी कर दिया है। आयुष काउंट कैसे करेंगे कि हमने 100 बार लिखा है? इसके लिए भी एक टेक्निक है, इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो आई प्लस। ओके, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा पहले ये, एंड देन आई विल नॉट स्पीक इन क्लास, यहाँ पे स्पेस भी छोड़ दो ताकि दिखे अच्छे से वो। ओके, अब वैल्यू के साथ आएगा आई विल नॉट स्पीक इन क्लास, ये देखो 100 बार इसने प्रिंट कर दिया है। आप देख सकते हो सारी वैल्यूज टोटल 1 से लेकर 100 बार इसने एक सेकंड में या शायद उससे भी कम टाइम में इसने प्रिंट कर दिया है। ओके, सो इस टाइप से हम खेलते हैं लूप्स के साथ। हमको वाइल के अंदर कंडीशन लगानी पड़ेगी एंड उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमें करना है वो हम कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अपडेशन करना मत भूलना, नहीं तो ये चीज इनफाइनाइट लूप में फंस सकती है। इसको हम बोलते हैं अपडेशन स्टेप अपडेशन स्टेप इस चीज को बोलते हैं, एंड इस चीज को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो एक चीज बता दी मैंने आपको कि इसको अपडेट करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो ये चीज इनफाइनाइट लूप में फंस सकती है एंड वो कोड आपका पूरी तरीके से फट सकता है। ओके, सो आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय। अब अगला जो कोड है हमारे पास वो बहुत ही आसान है। क्या हमें नंबर्स प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक यूजिंग वाइल लूप, जो हम कर चुके हैं। और अगले में हमने हमको दिया है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 टू n, जो हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। सो 1 से लेकर 10 तक नंबर हम प्रिंट करेंगे एंड उसके बाद एक और कोड लिखेंगे जिसमें हम n की वैल्यू ले रहे हैं फ्रॉम द यूजर, एंड ये 1 से लेकर n तक वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ओके, तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले 1 टू 10 प्रिंट कर लेते हैं, आसान है वैसे तो अगर आपने वाइल लूप सीख लिया है तो। एंड आई एम जस्ट ओपनिंग वी एस कोड, आई थिंक मैंने बंद कर दिया है, नो प्रॉब्लम इन दैट। वी एस कोड मैंने ओपन कर दिया एंड यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा नई फाइल इन लूप्स ओनली, जिसका नाम रखूंगा लूप्स वाइल लूप टू डॉट। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। या न्यू फाइल, यहाँ पे मैं नाम रखूंगा वाइल लूप टू डॉट जावा। ओके, वाइल लूप टू डॉट जावा नाम रख दिया मैंने इसका, पब्लिक क्लास अपने आप ही बन गई है ये। एंड अब इसके बाद में क्या करना चाह रहा हूँ, इसके बाद में ये करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट आई इज इक्वल टू 1। ओके, मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद में कर रहा हूँ, इसके बाद में बना रहा हूँ एक वाइल लूप। सो वाइल लूप इज रेडी ओवर हियर। जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 रहेगा तब तक ये चीज होनी चाहिए हमारे पास। ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस आउट। एंड हमें क्या करना है, हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे सिंपली आई लिख दो। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड क्योंकि प्रिंट एलन हमने लिखा है तो ये अलग अलग लाइन में जाते रहेगा अपने आप से। इसके बाद हमें अपडेशन स्टेप भी लिखनी है, तो आई प्लस प्लस अगर आप कर दोगे तो आपका अपडेशन भी हो जाएगा। अगर आप अब इसको प्रिंट करने बैठोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। बट कुछ एरर आ रहा है आई थिंक। ओके, हमने पीएसवीएम वापस नहीं लिखा, सो दैट द मेजर मिस्टेक दैट आई एम डूइंग एवरी टाइम। पता है, सुधर जाएगी जल्दी से। सो पीएसवीएम मैंने लिख दिया है, इसको कट करा है मैंने एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये वर्क करेगा एकदम प्रॉपरली। जल्दी से देख लो ये क्या देता है हमें।
अगर आप देखो तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई है फ्रॉम 1 to 10। चलो ये तो हमने देख लिया 1 to 10 के लिए। अब अगर मुझे इसको मैं अभी कमेंट कमेंट आउट कर रहा हूं, अगर मुझे वैल्यूज चाहिए एन तक, एन जो है वो डिफाइन करा जाएगा किसके द्वारा, यूजर के द्वारा। चलो ठीक है। अब मुझे चाहिए वैल्यू फ्रॉम 1 to n, तो मैं क्या करूंगा, स्कैनर क्लास लूंगा, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे मैंने डाल दिया सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन यहाँ पे डाल दिया है, सेमीकोलन लगा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूजर से नंबर मांगूंगा। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग सिस आउट एंड देन प्लीज एंटर अ नंबर, प्लीज प्लीज एंटर अ नंबर। ओके, यूजर हमें एक नंबर देगा। इसके बाद नंबर को हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, वेरिएबल को मैं ले लेता हूँ इंट एन इज इक्वल टू, ये जो नंबर हमें मिल रहा है एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन क्या होता है, ये सब बता दूंगा मैं जब समय आने पे सब पता चल जाएगा। ओके, सो एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिख दिया मैंने। अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे वाइल लूप, वाइल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर लेके चल रहा हूँ आई को, एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, शायद तक आई का इनिशियलाइजेशन हटा दिया था मैंने। सो इंट आई इज इक्वल टू 1। ओके, मैंने ये वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई जब तक लेस देन इक्वल टू एन है तब तक घूमते रहो, तब तक घूमते रहो चक्रे में। तो मैंने ये लगा दी ब्रेसेस एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिस आउट। सिस आउट में मैं क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, मैं आई तक वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले स्कैनर क्लास बनाई, स्कैनर क्लास में हमने एक नंबर मांगा यूजर से कि प्लीज एक एंटर कर दो नंबर, एंड उसके बाद मैंने एन के अंदर वो पर्टिकुलर नंबर स्टोर कर दिया है। और फिर आगे कंडीशन लगा दी है मैंने, जब तक आई जो है वो एन से छोटा है तब तक आई को प्रिंट करते जाओ। ओके, तब तक आई को प्रिंट करते जाओ। शायद तक ये कोड सही से वर्क करना चाहिए, बट यहाँ पे हमें अपडेशन भी करना पड़ेगा। अब शायद तक सही से वर्क करेगा, एक बार जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं। अगर मैंने इसको रन करा, सबसे पहले ये मांग रहा है प्लीज एंटर अ नंबर, एंटर नंबर में मैंने डाला मान लो 40 नंबर डाल दिया मैंने। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो हमें नंबर्स मिल चुके हैं फ्रॉम 1 to 40। ओके, 1 से लेकर 40 तक के नंबर्स हमें मिल चुके हैं। एज सिंपल एज दैट। इजी प्रॉब्लम थी दोनों, हाँ ठीक है, बहुत इजी थी। अब हम अगले वीडियो से आगे बढ़ेंगे एंड कुछ खतरनाक वाली प्रॉब्लम्स हम लेके चलेंगे एंड इनको हम रूल लूप के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस वीडियो को यहीं एंड कर दे, बाय बाय। गाइस, अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द डू वाइल लूप। अब ये डू वाइल लूप क्या होता है, जब हमने वाइल लूप पढ़ ही लिया तो ये डू वाइल लूप क्या होता है। देखो यार, दोनों में थोड़े अंतर होते हैं। क्या होते हैं अंतर, हम वाइल लूप में क्या करते हैं, ये वाइल लूप का सिंटेक्स है। वाइल यहाँ पे हमने दे दी है कंडीशन, यहाँ पे हमने लगा दिए पेरेंथेसिस एंड अपडेशन इंसर्शन वगैरह सब इधर ही दे देते हैं। हम जो जो कुछ परफॉर्म करना है हम इधर ही देते हैं एंड यहाँ से लूप पे ये वापस घूम के टॉप पे आ जाता है। पर डू वाइल का केस ऐसा नहीं है। डू वाइल का केस कैसा है, हम सबसे पहले लिखते हैं डू, मतलब कि कम से कम एक बार तो करवा ही दो काम को। हम लिखेंगे डू, यहाँ पे जो कुछ करवाना है आपको वो करवा देंगे एंड यहाँ पे इसको बंद कर देंगे एंड यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल एंड, और जो भी कंडीशन आपको डालनी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो आसानी से। अंतर क्या है कि अगर हम डू वाइल लूप का यूज कर रहे हैं तो भले ही कंडीशन सही हो नहीं हो कुछ भी हो, ये लूप एक बार तो वर्क करेगा। ओके, ये चीज एक बार तो वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी, चलो यार एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं करना चाहूँ कुछ, जैसे मुझे कुछ करना है, मान लो एक पहले पहले एक फाइल बना लेते हैं दूसरी, वाइल लूप 3 डॉट जावा। आर यू श्योर वांट टू पेस्ट 6 लाइंस, नहीं पेस्ट तो नहीं करनी मुझे। अ, यहाँ पे मुझे एक नई फाइल बनानी है, लूप्स थ्री डॉट जावा, या वाई लूप 3 डॉट जावा, लूप 3 डॉट जावा डाल दूँ, 3 डॉट जावा। ओके, अब हम देखने वाले इनकी वर्किंग कि वाई लूप में क्या होगा एंड डू वाई लूप में क्या होगा। पी एस वी एम सबसे पहले लिख दिया मैंने, पी एस वी एम, सो इट इज वर्किंग फाइन। अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर लेना है और उसे चेक करना है, कम से कम एक बार उसे चेक करना है कि वो वैल्यू जो है वो लेस देन 10 है या नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लगाया इधर वाइल लूप, वाइल, पहले इनिशियलाइज तो कर दे हम वेरिएबल को, बताते भी नहीं हूँ। इंट आई इज इक्वल टू रख दो, मैंने 10 रखा, 10 लिखा, और मैंने लिखा यहाँ पे वाइल आई इज ग्रेटर देन 15, जब तक आई ग्रेटर देन 15 है तब तक चलते रहो, मैंने ऐसा लिख दिया। क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा, क्या लगता है आपको। एंड इसके बाद मैं एक चीज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट आई, मतलब लूप के अंदर ही जो भी लूप लूप में इसकी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा ये। ओके, मुझे इस चीज को चलाना है।
क्या आएगा हमारे पास, क्या लगता है आपको? अगर मैं इस चीज को रन करता हूँ, इस पर्टिकुलर कोड को अगर मैं रन करता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस टाइप की वैल्यू आ रही है कि हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है एक्चुअली। ओके, ये अगली लाइन में चले गया, इसने रन कर दिया, इसने सब कुछ कर दिया, पर हमारे पास इधर कोई वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। पर अगर हम यूज करते हैं डू वाइल लूप का, ओके, अगर हम यूज करते हैं डू वाइल लूप को, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अगर हम डू वाइल लूप को यूज करें तो उसमें क्या होता है, देखो जल्दी से। अब आई की वैल्यू तो ऐसे इनिशियलाइज कर रहने देते, पर हम यूज कर रहे हैं डू वाइल लूप। सो डू लिखा मैंने, डू के अंदर मैं कंडीशंस डाली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाला, सिस आउट डाल के मैंने इधर लगा दिया क्या, आई की वैल्यू, डू लिखा था मैंने, डबल नहीं लिखा था, वो अपने आप आ गया। ओके डू, एंड हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वाइल वाइल को प्रिंट कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग वाइल, WHILE, इसमें कंडीशन डाल रहा हूँ जब तक आई की वैल्यू 15 से बड़ी है। ओके, आई की वैल्यू 15 है, ये मैंने शायद तक सिस्टम डॉट प्रिंटलन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के नीचे कर दिया, सॉरी फॉर दैट, मुझे इसको यहाँ पे लिखना है। ओके, जब तक आई की वैल्यू 15 से छोटी है तब तक ये चीज चलेगी, यहाँ पे सेमीकोलन भी आएगा, ये चीज ध्यान रखना। वाइल कंडीशन के बाद यहाँ पे ही सेमीकोलन आता है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता है। ओके, चलो देख लेते क्या प्रिंट होता है। आई की वैल्यू वैसे 10 है, पर हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू 15 पे आंसर क्या आता है हमारे पास। ये देखो हमारे पास क्या हुआ, इसने 10 वैल्यू प्रिंट कर दी, इसने आई की वैल्यू एक बार प्रिंट कर दी है, जबकि कंडीशन जो है हमारी वो फॉल्स है, आई की वैल्यू 15 से बड़ी नहीं है। तो अगर हमें किसी चीज को कम से कम एक बार रन करवाना है, अगर हमें किसी भी चीज को एक कम से कम एक बार रन करवाना है, तो उसको डू वाइल लूप में फंसा दो। डू के अंदर जो कुछ भी लिखा है पहले वो एग्जीक्यूट होगा, एंड एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा। ओके, जैसे इसने बाद में कंडीशन चेक करी कि आई जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए, फिर उसको लगा उप्स, आई की वैल्यू मैंने 10 प्रिंट कर दी, पर अब क्या कर दिया, क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, एज सिंपल एज दैट। सो अगर आप डू वाइल का यूज करते हो तो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूशन होगा ही, अगर आप वाइल लूप का यूज करते हो तो पॉसिबल है कि अगर कंडीशन गलत है तो एक भी बार एग्जीक्यूशन नहीं हो, पर डू वाइल में कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूशन होगा ही। होप आपको समझ में आ गया है डू वाइल लूप किस टाइप से यूज होता है, एंड वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या अंतर होता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में विद सम प्रॉब्लम्स ऑन डू वाइल लूप, एंड बाय बाय। चलो अब एक क्वेश्चन करना है हमें, सम निकालना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना है यूजिंग अ डू वाइल लूप। किस टाइप से ये होने वाला है जल्दी से देख लेते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, देखो हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे आई की 1 के साथ। ओके, मान लो ये एक वेरिएबल लिया मैंने आई, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है विद 1। अब मैं एक और वेरिएबल लेके चल रहा हूँ सम, और सम में मैं क्या कर रहा हूँ, सम को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद 0। ओके, आई को इनिशियलाइज कर दिया है मैंने 1 से, सम को इनिशियलाइज कर दिया है मैंने 0 से। अब आगे क्या करेंगे, हम लगाएंगे डू, डू वाली कंडीशन लगा देंगे, एंड डू के अंदर हम क्या डालेंगे, डू के अंदर हम डालेंगे जो हमें करना है, हमें क्या करना है, हमें बार बार सम के अंदर आई को प्लस करना है, सम प्लस इज इक्वल टू आई। अगर मैंने लिखा है सम प्लस इज इक्वल टू आई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू 0 है, इसमें बार बार सम की वैल्यू अपडेट होती जाएगी, एज वेल एज इसमें आई की वैल्यू ऐड होती जाएगी। एज सिंपल एज दैट, सिंपल है आई थिंक। और साथ ही हमें क्या करना है, हमें आई प्लस प्लस करना है। ओके, हमें आई प्लस प्लस भी करना है, और यहाँ पे हम डू के बाद कंडीशन डाल देंगे क्या, कि जब तक ये जो है, जब तक हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन एन नहीं हो जाता है तब तक ऐड करते जाओ। ओके, जब तक आई ग्रेटर देन एन नहीं हो जाता तब तक ऐड करते जाओ, एंड यहाँ पे लूप से बाहर निकलने के बाद हम प्रिंट करेंगे, हम क्या करेंगे, सिस आउट, SYSO सिस आउट अगर हम लिखते हैं तो इसमें हम प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, हम सम की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ओके, सिंपल है, शायद तक ज़्यादा खतरनाक कोड नहीं है। एक बार जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं, एक बार जल्दी से हम VS कोड पे इसको रन करके देख लेते हैं। एक मैं नई फाइल बना रहा हूँ लूप्स 4 के नाम से। सो लेट मी जस्ट क्रिएट इट, न्यू फाइल, न्यू लूप्स 4 मैंने इसका नाम दे दिया है। ओके, हमारी फाइल रेडी है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे वही करना है, PSVM, तुम लोग तो भुला देते हो मेरे को। सो PSVM मैंने लिख दिया है, एंटर प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा। एंड अब हमें एक वैल्यू लेनी है, इंट आई इज इक्वल टू कितनी, 1, आई की वैल्यू 1 लेनी है। करना क्या, एक बार क्वेश्चन ढंग से देख लो, क्वेश्चन ये है कि हमें प्रिंट करना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम। ओके, तो मतलब एक स्कैनर क्लास भी लगने वाली है हमें, स्कैनर क्लास के लिए हम लिखेंगे स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे लिखेंगे हम सिस्टम डॉट इन। ओके, हमने स्कैनर क्लास क्रिएट कर लिया आसानी से। अब आगे क्या करना है,
हमें एक नंबर लेना है फ्रॉम द यूजर, नंबर लेंगे और उस नंबर तक हमें प्रिंट करवाना है। तो चलो सिस आउट तो लिख दिया है मैंने, एंड यहाँ पे प्लीज एंटर नंबर, प्लीज एंटर नंबर, ये भी लिख दिया है मैंने। अब यूजर इनपुट देगा कुछ, क्या इनपुट देगा यूजर, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट में जाएगा ये इनपुट जो भी यूजर देता है। ओके, सो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट मैंने ले लिया है यहाँ पे। अब इस चीज को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। मान लो इसका वेरिएबल जो मैंने लिया है एन ले लिया है, इंट एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया है, एन मतलब नंबर ही समझ सकते हो। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें डू लगाना है, डू के बाद हमें बेसिकली ये कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगाऊं मैं, कंडीशन ये लगानी है कि सम में हमारे पास आ जाए सम प्लस इज इक्वल टू सम, सम प्लस इज इक्वल टू आई आ जाए, मतलब कि सम में हर बार हम आई की वैल्यू जोड़ते जा रहे हैं एंड यहाँ पे आई प्लस प्लस करना है। ओके, और साथ ही साथ हमें आगे जाके वाइल लूप भी लगाना है। यहाँ पे मैं लगा दूंगा वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन रहेगी तब तक ये चीज चलेगी। ओके, क्या सम को मैंने इनिशियलाइज नहीं करा है, नहीं सम को मैंने इनिशियलाइज नहीं करा है, तो यहाँ पे लिख दो सम इंटर सम इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये चीज वर्क कर गई। अब आगे क्या, वाइल लूप हमने लगा दिया है, हमें प्रिंट भी तो करना है, सेमीकोलन यहाँ पे आएगा एंड देन हमें प्रिंट भी तो करना है। तो सिस आउट में लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे सम की वैल्यू प्रिंट करनी है। ओके, अब देखो इसमें दिक्कत कहाँ आती है, इसमें दिक्कत ये आती है बिकॉज ये डू लूप डू वाइल लूप है, तो इसमें सबसे पहले तो हो ही जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको रन करूँ, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैंने रन करा है, हमें हमसे पूछा है प्लीज एंटर अ नंबर। सो मैं एक सिंपल सा केस लेता हूँ, हमें 3 तक का नंबर प्रिंट करना है, मतलब कि 1 + 2 + 3 हमें करना है 3 4 5 6, आंसर 6 आना चाहिए हमारे पास। ओके, 6 आंसर आना चाहिए, आ गया हमारे पास 6 आंसर, बिल्कुल सही वर्क कराइए। तो जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन नहीं रहता है तब तक ही चलते रहेगा, मतलब कि एक बार एक्स्ट्रा तो नहीं चल रहा है अगर हम कंडीशन दे रहे तो। ओके, ये एक बार एक्स्ट्रा नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे चेक कर लिया है कि अगर इसके बाद ये गया तो इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी आ जाएगी। जैसे कि अब इसके लिए देख लो एक बार ढंग से समझाता हूँ मैं। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने आई की वैल्यू ली है कितनी, आई की वैल्यू हमने लेकर रखी है 1। तो पहले तो ये चल जाएगा। ओके, पहले तो ये चल जाएगा, सम की वैल्यू में कर देगा, ये सम इज इक्वल्स टू 1 कर चुका होगा ये। ओके, अब इसने वाइल कंडीशन देखी, क्या 1 जो है वो 3 से छोटा या इक्वल है, हाँ छोटा या इक्वल है, 1 1 3 से छोटा या इक्वल है। तो ये क्या करेगा, ये वापस से उठ के डू की साइड पे जाएगा, डू की साइड पे जाने के बाद ये सम में वापस से आई प्लस करेगा, सम में वापस से आई की वैल्यू पहले हो चुकी है 2, सम में वापस से आई प्लस करा, ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब अब हम क्या देख रहे हैं, अब जब आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो गई तो सबसे पहले ये ऊपर जाएगा, ये सम की वैल्यू देखेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके, तो वापस क्या करेगा, हमने इसको तो ऐड कर दिया है, पहले ये सम निकालेगा, सम आ रहा है हमारे पास 3 1 2, अगर ये 3 हो जाता है तो सम आ जाएगा हमारे पास 3 4 5 6 6 आ जाएगा। अब ये चेक करेगा क्या 3 की वैल्यू n के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो इक्वल के केस में ये वर्क, सॉरी मैंने थोड़ा गलत समझा दिया, 1 से वापस स्टार्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम देख रहे हैं आई की वैल्यू, आई जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1 एंड सम जो आ रहा है वो आ रहा है 0। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन है, सम आ रहा है 0। ओके, सबसे पहले ये डू डू के लिए गया, डू के लिए सबसे पहले गया, सम के अंदर हमने आई को प्लस कर दिया, मतलब कि सम को हमने बना दिया है 1 और साथ में उसके बाद हमने आई को बना दिया है 2। ओके, हमने इसको 2 बना दिया है। अब क्या 2 जो है वो n से छोटा है, हाँ 2 जो है वो n से छोटा है, बढ़ेगा ये वापस, तो अब सम क्या हो गया, सम जो हो चुका है वो हो चुका है हमारे पास 3 और साथ में i को हमने बना दिया है 3। ओके, फिर चेक करेंगे क्या जो 3 जो है वो 3 से छोटा है या इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है, तो ये वापस जाएगा डू पे। अब जब ये डू पे जाएगा तो सम की वैल्यू कर देगा ये 6, 6 वैल्यू करके अपनी वैल्यू कर देगा 4। अब हमने यहाँ पे 4 करा है, तो क्या 4 जो है वो 3 से छोटा है इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पे हमारा लूप एंड हो जाएगा, हमारी सम की वैल्यू आ जाएगी 6, जो आप देख सकते हो आउटपुट में। मैंने गो थ्रू करवा दिया है आपको इस कोड के थ्रू एंड होप आपको समझ में आ गया होगा कि डू वाइल लूप वर्क कैसे कर रहा है। ओके, डू वाइल लूप इस टाइप से वर्क कर रहा है। अगर अगर मैं, चलो छोड़ो उसको, तो डू वाइल लूप में हम लूप से हमारे पास सम की वैल्यू आ गई 6, एज सिंपल एज दैट। होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस करेंगे इन द फर्दर वीडियोस। थैंक यू एंड बाय बाय। तो गाइस एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम यूजिंग डू वाइल लूप। सो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है 10 बार।
क्या है, सिंपल सी स्टेप है, वापस से समझा नहीं रहा हूं मैं इसको। हम सिंपली लिखेंगे डू, हमें इसको 10 बार प्रिंट करना है, डू के अंदर हमारे पास जाएगा ये, देन हम लिखेंगे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैं इसको सीसो लिख रहा हूँ, एंड इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं लगा दूंगा क्या, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया है, WRLD, ओके, हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया है। अब आगे क्या, अब क्योंकि हमें इसमें वाइल लूप लगाना है तो कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट आई जैसा, तो मैंने इधर इंट आई लिख दिया है, जिसको मैंने इनिशियलाइज करा है विथ 0 से करूँ 1 से करूँ, इसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ओके, 1 से इनिशियलाइज कर दिया है मैंने। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप में हमारे पास क्या होगा, वाइल लूप में हमारे पास होने वाला है जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक ही जाएगा। लेस देन इक्वल टू 10 कर देंगे हम यहाँ पे, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम आई को इंक्रीमेंट भी कर देंगे इसके अंदर, ओके। तो ये हो गया हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम 10 बार, ओके। तो जल्दी से इसका कोड भी लिख लेते हैं हम। अगर इसके कोड की तरफ जाऊं मैं तो इट इज सिंपल। एक काम करता हूँ मैं, लूप्स 4 वाला हो गया था हमारे पास, अब लूप्स 5 डॉट जावा लिखता हूँ, बनाता हूँ एक फाइल, ओके। सो आई एम मेकिंग अ न्यू फाइल नेम्ड एज लूप्स डॉट जावा, लूप्स 5 डॉट जावा, सॉरी, लूप्स 5 डॉट जावा, ओके। इस पे हमारे पास अब क्लास आ चुकी है, एंड यहाँ पे हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा PSVM। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ इसमें थोड़ा, ओके। मैंने इनिशियलाइज करा एक वेरिएबल इंट आई इज इक्वल्स टू 1 के साथ, एंड इसके बाद मैं लगा रहा हूँ फॉर लूप, सॉरी, डू वाइल लूप। यहाँ पे मैं लिखूंगा डू, एंड इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये सिस आउट, आप यहाँ पे लिख सकते हो। सिस आउट हमें क्या करना है, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, एज सिंपल एज दैट, HELLOWORLD, ओके। हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर दिया है। अब आगे क्या, आगे हमको आई को इंक्रीमेंट करना है बस। एंड यहाँ पे हम लगाएंगे वाइल लूप, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलना, यहाँ पे हम लगाएंगे वाइल लूप। वाइल में हम क्या लिखेंगे, वाइल में हम लिखने वाले हैं दैट जब तक आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, तब तक आप चलते दो। देखो 10 बार आपके पास हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। चलो इसको रन करते हैं हम, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए, ओके। सो इसको हम रन करते हैं एक बार, हमारे पास आना चाहिए हेलो वर्ल्ड 10 बार, पर ये क्या हुआ, ये तो एक बार ही आया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों एक बार क्यों आया, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, हमें इसको लेस देन इक्वल टू 10 करना पड़ता है, बिकॉज 10 पे बिकॉज एक बार ये चलेगा बस, इसलिए एक बार आएगा, तो इसको लेस देन इक्वल टू 10 करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 10 बार ही प्रिंट हो गया है, काउंट भी कर सकते हो भले ही करना चाहो तो। ये एक तो हमारा पिछले बार आएगा था, तो देख सकते हो, या फिर यहाँ पे एक लूप लगा दो, हमें प्रिंट करना है तो इधर ऐसा कर दो आप कि आई की वैल्यू भी देते हैं हमको, एंड साथ ही साथ ये इसके साथ ही प्लस हो जाए हेलो वर्ल्ड, इधर एक स्पेस छोड़ देते हैं, ओके। सो आई की वैल्यू हम देख सकते हैं, जैसा कि देख मतलब हम देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक हमारा गया है, मतलब कि 10 बार हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। सिंपल प्रॉब्लम से आई डोंट थिंक कि अब तुमको वाइल लूप और डू वाइल लूप में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर फिर भी नहीं बन रहा है ना, तो वीडियोस को रिपीट रिपीट मोड में देख लेना, वापस से वीडियोस को देख लो अगर वाइल और डू वाइल लूप समझ में नहीं आया है तो, बिकॉज मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है इसको समझाने के लिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमने कर लिए, जितने करने चाहिए उससे ज्यादा ही करे हमने, ओके। सो अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द फॉर लूप। टिल देन सी आर, टेक केयर एंड बाय बाय। गाइस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर लूप। ये लास्ट टाइप का लूप है, और फॉर लूप जो है ना ये सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला लूप है। इसके पास एक प्रॉपर सिंटैक्स रहता है, इसमें हमें हम कहीं इनिशियलाइज कर रहे हैं, कहीं हम अपडेट कर रहे हैं वैल्यू को, कहीं हम लूप वाइल लूप लगा रहे हैं वगैरह वगैरह, इस टाइप की माथापच्ची है ही नहीं, ओके। इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो, अपन एक फॉर लूप बनाते हैं, FOR लूप बना दिया। सबसे पहले आता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इनिशियलाइज, एंड इनिशियलाइजेशन के बाद हम यहाँ पे लगाते हैं सेमी कॉलन, एंड यहाँ पे लगती है कंडीशन, जो हम वाइल लूप के अंदर लिखते हैं, वाइल ब्रैकेट में जो भी लिखते हैं वो इधर आता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कंडीशन, एंड यहाँ पे वापस से लगता है एक सेमी कॉलन, एंड यहाँ पे आता है अपडेशन के स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अपडेशन, एंड फिर इसके अंदर आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं। इधर आपके पास आ जाएंगे ये कर्ली ब्रेसेस, एंड कर्ली ब्रेसेस में आपको जो भी करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो इनिशियलाइजेशन, अपडेशन, कंडीशन सब एक लाइन में ही आ जाते हैं इधर, ये सब एक लाइन में आपके पास आ जाते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि फॉर लूप जो है वो ज़्यादा आसान पड़ता है। पर कुछ कंडीशंस रहती है जिसमें हमें वाइल लूप यूजफुल लगता है, डू वाइल लूप तो बहुत ही कम काम आता है, ओके। डू वाइल लूप तो ना के बराबर काम आने वाला है आपके, ये ध्यान रखना। चलो अब कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यही वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें प्रिंट करना है नंबर्स, प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड 10 टाइम, तो हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर लूप
अब आप इनिशियलाइज करोगे एक वेरिएबल को, मान लो मैंने इसको इधर इंट आई को इनिशियलाइज कर दिया, इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने इसको। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है, जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है तब तक प्रिंट करते रहो। ओके, और इधर आप सिंपली लिख दोगे आई प्लस प्लस। ओके, इतना कर दिया। अब सिंपल सा काम करना है, आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, इसके अंदर आप लगा दोगे जो भी आप लिखना चाहते हो, मतलब कि आई की वैल्यू अगर प्रिंट करवा दोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी फ्रॉम 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। ओके, सो इसको एक बार हम करके देख लेते हैं, यही वाला प्रोग्राम लिखते हैं हम। सो जस्ट अ सेकेंड, आई वाज जस्ट ओपनिंग वीएस कोड। ये मैंने वीएस कोड ओपन कर दिया है, सेम प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। इसको एक काम करता हूँ, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पूरा डू वाइल लूप। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कमेंट कर दिया है पूरा काम, एंड यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, इंट। ये भी जरूरत नहीं है, फॉर के अंदर ही सब कुछ लिख दो, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखो क्या लिखना है हमें, सिस आउट मैंने लिख दिया है, एंड यहाँ पे मैं आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। आपको नंबर्स मिल जाएंगे फ्रॉम 1 टू 10। ओके, आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे 1 टू 10 तक। हमने देखो कितनी लाइन का यूज करा, हमने मात्र 2 लाइन का यूज करा इसमें, एक फॉर लूप के लिए और एक ही सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन के लिए। तो इतना कोड लिखने से हम बच गए, एंड हमें देखना भी नहीं पड़ा, कभी हम इनिशियलाइज करना भूल जाते थे, कभी हम अपडेट करना भूल जाते थे, इसमें सब एक लाइन में ही हो जाता है। अब आयुष एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा काम करूं कि पहले मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करा हुआ है इंट आई इज इक्वल टू 0, इस टाइप से मैंने इनिशियलाइज करा है, तो मुझे यहाँ पे भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्लेस को आप खाली छोड़ सकते हो। अगर आप इसको खाली भी छोड़ दोगे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये जो है ये वर्क करेगा, फिर भी वैसा का वैसा ही वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, आप कहीं बाहर इनिशियलाइज कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सिमिलरली अगर आप अपडेट इसको यहाँ पे नहीं कर रहे हो, मान लो आपने इधर अपडेट नहीं करा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओगे एंड आप लिख दोगे यहाँ पे हाई प्लस प्लस। क्या ये वर्क करेगा? हाँ बिल्कुल, ये चीज भी वर्क करती है। ओके, सो सिंटेक्स इतना आसान है वैसे ही, तो यार सारी चीज इसमें लिख दो। अगर नहीं भी लिखनी है तो बाहर बाहर लिख सकते हो, उसके लिए जगह छोड़ सकते हो, मतलब कि इसको हमने कंसिडर नहीं करा है। पर ये गलत रहेगा कि अगर आपने सेमीकोलन भी लगाया ना, तो ये चीज गलत रहेगी। आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास लाल निशान आ गया है, एंड ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें बताना चाह रहा है कि दो एरर से आपने इधर वैल्यू को अपडेट, आपने इधर कंडीशन लगाई है एंड यहाँ पे वैल्यू को अपडेट अपडेट नहीं करा है, ये क्या करा है आपने। तो सेमी कॉलन जो होना चाहिए वो एकदम सही प्लेस पे होना चाहिए, बाकी कोई अंतर नहीं है, आप इस टाइप से भी खेल सकते हो। ओके, आई थिंक आपको पता, आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप हमारे कितना यूजफुल है एंड कितना इजी है इसे इंप्लीमेंट करना। ओके, कितना इजी है इसको इंप्लीमेंट करना। सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गाइस एक और प्रॉब्लम हमारे सामने है। क्या है, हमें एक रिवर्स ऑफ अ नंबर प्रिंट करना है। जो नंबर है, जैसे कि मैंने नंबर दिया आपको 1 2 3, 1 2 3 आपको दिया है, तो हमें इसका रिवर्स 3 2 1 प्रिंट करना है। क्या लगता है कैसे कर सकते हैं इसको? इसके लिए एक ट्रिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल सकता हूँ अभी इस स्टेज पे आपके लिए, वैसे तो बहुत इजी है, बट फिर भी अभी जिस स्टेज पे आप हो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है बोल सकता हूँ इसको। देखो यार, हम इसमें एक काम कर सकते हैं, हम इधर एक नंबर स्टोर कर सकते हैं, इंट नम इज इक्वल टू 1 2 3। मैंने इस स्टेप से नंबर को इंटीजर नंबर को स्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं क्या, जो एक न्यू नम का वेरिएबल बना सकते हैं हम, न्यू नम इस टाइप का वेरिएबल बनाया है, एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं न्यू नम प्लस, इसमें ऐड होएगा न्यू नम टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो इसको इनिशियलाइज करेंगे हम सबसे पहले 0 से। ओके, सो मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, एंड आफ्टर दैट मैं करूंगा न्यू नम इज इक्वल टू न्यू नम इंटू 100 प्लस नम इंटू सॉरी इंटू 10 प्लस नम परसेंटेज 10। इस टाइप से मैं करने वाला हूँ। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, हम इसमें एक नया नंबर ले रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं, मतलब नया नंबर नहीं, ये न्यू नम हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा है जिसको मैंने इनिशियलाइज करा है 0 से, उसको हम ले रहे हैं एंड इसको इस पे कर रहे हैं अपन इंटू इंटू 10 प्लस नम परसेंटेज 10 कर रहे हैं। तो होगा क्या, देखो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 0 प्लस नम परसेंटेज 10, क्या होता है हमारे पास, नम परसेंटेज 10 हमारे पास हो जाएगा मतलब 120 अगर हमने लिया है तो नम परसेंटेज हो जाएगा हमारे पास
3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, ये आ गया हमारे पास 3। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, हम करने वाले हैं दैट जो हमारे पास नम है, नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। अब ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे अगर आपके पास नंबर जो है वो 123 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 10 तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। मतलब कि इस स्टेट में ये एक बार अगर हमने रन करा तो ये क्या बच रहा है हमारे पास, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 12। और हम क्या लगाने वाले, हम एक कंडीशन लगाने वाले, क्या कंडीशन लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 वाइल, मतलब वाइल लूप में जो हम लगाते हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन 0 कर लो इसको, और यहाँ पे हम करने वाले हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ओके, इस टाइप से ये लूप रन होएगा एंड उसके अंदर हम ये परफॉर्म करते जाएंगे। तो अभी हमारे पास आ गया क्या, अब न्यू नम जो है हमारे पास हो चुका है 3। अब इसके बाद अगली बार जब आप लूप में घुसेंगे, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, न्यूनम एन एन इज फॉर न्यूनम, न्यूनम की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, एंड हमारे पास नम जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, अब ये हो चुके 12। ओके, उसके बाद हम वापस से जब घुसेंगे तो ये परसेंटेज 10, 12% 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2, एंड ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास हो जाएगी 1। अब 1%10 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1, एंड ये वैल्यू हो जाएगी 0। कर क्या रहे हैं, बार बार इंटू 10 हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब हमने फर्स्ट टाइम 3 इंटू 10, जब हम फर्स्ट टाइम 3 इंटू 10 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32। अब हम क्या कर रहे हैं, 32 इंटू 10 प्लस 1 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 321। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक और बार समझा देता हूँ। देखो सिंपल सा काम है, हमें क्या करना है, हमें रिवर्स ऑफ अ नंबर को प्रिंट करना है। ओके, तो ये मैंने एक नई स्लाइड ले ली है। अब मान लो हमारे पास नंबर है क्या, 1 2 3, ये हमारे पास नंबर है, ये एन में स्टोर करा गया है। मान लो ये जो नंबर है ये एन में स्टोर करा गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये वाली वैल्यू लेनी है एंड इसको सबसे आगे लाना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा काम है, न्यू नम जिसको मैं एन एन लिख रहा हूं, अब एन एन पे हम डाल सकते हैं एन परसेंटाइज, एन परसेंटेज 10। ओके, एन परसेंटेज हमने एन एन में डाल दिया। एन एन क्या कर रहा है, एन एन हमारे लिए एक सिंपल सा काम कर रहा है, वो आखिरी डिजिट जो है वो हमारे पास लाके दे रहा है। मतलब कि अभी एन एन क्या हो गया है, एन एन हो चुका है 1, तो एन एन आ जाएगा हमारे पास, इसके लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी अभी के लिए 3। ओके, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एन एन इज इक्वल टू एन एन इंटू 10 प्लस, क्या करोगे, एन परसेंटेज 10, इसको एक में लिख दो, एक लाइन में लिख दो, एन परसेंटेज 10 आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज एक ही लाइन में जब भी हो सकता है तो दो लाइन क्यों लगानी, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो हो क्या रहा है, हमने ये जब लूप रन करा, ये जो पूरा पार्ट है हमारा ये लूप के अंदर है। सबसे पहले जब ये आएगा 123, 123 हमारे पास आ गया है। 123 का हम 123 में हम क्या करें, एन एन सबसे पहले जीरो है, चलो एन एन मान लो सबसे पहले जीरो है। ओके, एन एन सबसे पहले जीरो है तो एन एन इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, प्लस जब हमने एन परसेंटेज 10 करा, मतलब कि एन मॉड्यूलो 10 करा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं n इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है। तो अब हमारा ये जो नंबर हो जाएगा, जब ये 10 से डिवाइड होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। फिर से हम क्या कर रहे हैं, वापस ये लूप में गया, जब तक ये वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तब तक ये लूप में घूम रहा है हमारा, ऐसा मान के चलो। तो एन एन इज इक्वल टू, अब एन एन की वैल्यू क्या हो चुकी थी, एन एन की वैल्यू हो चुकी है, जो हो चुकी थी 3। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है 3 इंटू 10 प्लस एन परसेंटेज 10 क्या आ रहा है हमारे पास 2, इसकी वैल्यू आ रही है 2, मतलब कि अब ये वैल्यू हो चुकी है 32 हमारे पास। ओके, वापस से लूप में जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी ये वैल्यू जो है एन की वो जीरो नहीं हुई है, एन की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। अब क्योंकि एन की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हो जाएगा हमारे पास 320, 32 इंटू 10, एंड एन मॉड्यूलो 10 जो आएगा हमारे पास वो आ रहा है 1। मतलब कि ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ये वैल्यू हो चुकी है 321। आई थिंक अब तो समझ में आ जाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, क्यों, बिकॉज अब हम देखने वाले इसका कोड। ओके, सो मैं एक नई क्लास बना देता हूँ लूप्स में, लूप्स 5 डॉट जावा हो गया था, लूप 6 डॉट जावा बना देता हूँ मैं। ओके, समझ में नहीं आया तो बोलना मुझे। लूप 6 डॉट जावा, मैंने इस टाइप से इसका लूप बना दिया। चलो, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, वापस से पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पी एस वी एम, जैसा कि आप सब जानते हो पी एस वी एम मैंने लिख दिया है। ओके, अब हम एक वैल्यू लेके चल रहे हैं, इंट मान लो नंबर, इंट एन इज इक्वल टू
कोई और नंबर लेते हैं, 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैंने। ओके, ये मैंने करा है। अब क्या हो रहा है इसमें, एन की प्लेस पे क्या आ रहा है, एक बार यहाँ पे भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है। सो मैंने एन की प्लेस पे लिया है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई है। हमें क्या करना है, हमें एक लूप रन करना है। लूप कैसे रन होता है, हम लगाएंगे फॉर लूप। ओके, चलो फॉर लूप का यूज करना है हमें, तो वी कैन यूज इट लाइक दिस। फॉर int I is equals to 0, I less than n, या I less than n मत लिखो, n n ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ रहा है जब तक, तब तक हमको इसको रन करना है। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें आई प्लस प्लस करते जाना है। आई प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम वैल्यू को एक एक से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ओके, अब आगे क्या, आगे ये होगा हमारे पास दैट आई इज इक्वल टू 1 करूं क्या, नहीं रहने दो, आई ओके, आई इज इक्वल टू 0। ये चलेगा तब तक जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हाँ तो सही है, कोई बात नहीं है। जब n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये लूप खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या करना है, हमें हमें नंबर लेना है, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हमें क्या करना है, इंट न्यूनम इज इक्वल टू न्यूनम लेके इंटू 10 करना है हमें, इसकी वैल्यू इंटू 10 करनी है, प्लस ये जो नंबर है, ये जो अभी नंबर है हमारे पास, क्या नंबर है हमारे पास अभी, अभी हमारे पास नंबर है n, जिसको जिसका मॉड्यूलर लेना है हमें, एंड इसको इसका मॉड्यूलस लेना है विथ 10। ओके, ये चीज हमें करना है। ओके, इंट न्यूनम इज इक्वल टू न्यूनम इंटू 10 प्लस एन डिवाइडेड एन परसेंटेज 10। अब मैंने क्योंकि इसको इनिशियलाइज नहीं करा है, इनिशियलाइज इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। इंट न्यूनम इज इक्वल टू 0, ये करना जरूरी क्यों है, बिकॉज अभी इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, और अगर इसके पास अभी कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये क्या वैल्यू लेगा, इंट को यहाँ से हटा दो, कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये कैलकुलेशन ही कैसे करेगा। न्यूनम को हम क्या मान के इंटू 10 कर दे, गार्बेज वैल्यू इंटू 10 हो जाएगा, जो मतलब नहीं है, जो सी प्लस प्लस में होती है इस टाइप की चीजें यहाँ पे नहीं होती है। ओके, चलो ठीक है, इतना तो हमारा हो गया है। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है, हमको हर बार n को डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज हमें इसको बार बार छोटा करना पड़ेगा। लाइक अभी ये 1 2 3 4 है, तो इसको मुझे अब करना पड़ेगा 1 2 3, उसके अगले स्टेज में मुझे इसको करना पड़ेगा 1 2, उसके अगले स्टेज में इसको 1 करना पड़ेगा, ताकि ये अपना लास्ट नंबर मुझे दे पाए, एंड बचे हुए नंबर को हम इंटू 10 करके उसमें ऐड कर पाए। ओके, तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सी चीज लिखूंगा, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। इस टाइप से मैं सिंपल सी चीज लिखने वाला हूँ। ओके, अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम लूप के बाहर आ जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे सिस आउट। सिस आउट में हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है न्यू नंबर, हमको एक न्यू नंबर प्रिंट करना है, इसलिए मैंने सिस आउट न्यू नंबर लिख दिया है। समझ में आ गया हो क्या रहा है, सबसे पहले ये था 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद हमने क्या करा, हमने एक न्यू नंबर लिया, न्यू नंबर में क्या कर रहे हैं हम, ये जो आखिरी वाला डिजिट है इसको इंटू 10 करके बचा हुआ प्लस कर रहे हैं। मतलब कि क्या, देखो हमने न्यू नंबर को सबसे पहले इनिशियलाइज करा 0 से, तो हुआ क्या कि ये जो वैल्यू ये जो 0 है, सबसे पहले क्या होगा, न्यू नंबर 0 है तो 0 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस एन परसेंटेज 10, एन परसेंटेज आ रहा है 10 आ रहा है हमारे पास 4, सो न्यू नम की वैल्यू हो जाएगी 4 हमारे पास। अगली स्टेज में क्या होगा हमारे पास, अगली स्टेज में ये होगा कि ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास 123। जब ये वैल्यू हो जाएगी 123, तो हमारे पास क्या बचा, 4 इंटू 10 प्लस 3 बचेगा हमारे पास, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 12। मतलब कि हमारे पास आ गया है 43, तो 43, इसके बाद हम क्या करेंगे, 43 इंटू 10 कर देंगे, इसके बाद हम 43 इंटू 10 करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसकी लास्ट वैल्यू विच इज 12, 12 का आखिरी 2, हमारे पास बच जाएगा 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास +2 विच इज इक्वल टू 432, 432। अब हम क्या करने वाले, अब हमें इसको भी 10 मॉड्यूल लेना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, हमारा लूप खत्म हो जाएगा जब भी n की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है हमारा लूप खत्म हो जाएगा, एंड हमें क्या मिल जाएगा 4321। इस टाइप से ये चीज वर्क करती है। ओके, आई होप अब तो समझ में आ ही गया होगा, अब तो समझ में आ ही गया होगा। इसको मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ जल्दी से, क्या आ रहा है हमारे पास आंसर। जैसा कि देख सकते हो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4321, विच इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, होप आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। गाइज जो हमारी अगली प्रॉब्लम है वो है हमें इंटरचेंज करना है दो नंबर्स को। इंटरचेंज करना है मतलब क्या, इंटरचेंज करना मतलब ये है कि मान लो अगर a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5, एंड अगर हमारे पास b की वैल्यू आ रही है क्या, मान लो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 10, तो हमें करना ये है कि a के अंडर हमें 10 वैल्यू स्टोर करनी है,
और बी के अंदर हमें 5 वैल्यू स्टोर करनी है। क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। आप लोग बोलोगे कि ए इज इक्वल टू बी कर दो, बी इज इक्वल टू ए कर दो, पर एक एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, बी इज इक्वल टू ए कर देंगे। एक्चुअली अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे पास हो ये रहा है ए के अंदर तो बी की वैल्यू आ गई, चलो मान लिया ए की वैल्यू इधर हो गई 10, पर अब जो ए की वैल्यू है वो है 10 और बी के अंदर हमने 10 वैल्यू वापस घुसा दी, मतलब कि बी की वैल्यू हो जाएगी 10, पर बी की वैल्यू जो हमको चाहिए थी वो तो है 5। तो दिस इज नॉट द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो मान लो इसको एक सिंपल वे में समझो, मान लो हमारे पास ये एक पानी ये पानी का ग्लास है, ये शरबत का ग्लास है, या फिर ऐसा मान लो ये जो है ये येलो है कलर में, ये जो है ये वाइट है कलर में, और ये जो है ये आपके पास आ रहा है ऑरेंज कलर में। ओके, इस टाइप से हो रहा है। या ऐसा ऐसा मानो ये जो ग्लास है वो खाली है, ये जो ग्लास है वो खाली है। अब आपको क्या करना है, इसको इधर डालना है एंड ये वाला जो है इसको आपको इधर डालना है, इस टाइप से आपको काम करना है। तो ये काम कैसे हो सकता है, हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, इसकी हम हेल्प ले सकते हैं, दिस इज नोन एज हेल्पफुल, हेल्पफुल वेरिएबल, इस टाइप से मान सकते हो। ओके, तो हम क्या एक काम कर सकते हैं, क्या हम अगर इस वाइट को यहाँ पे रख दे, वाइट को हम हेल्पफुल वाले वेरिएबल में रख दे, तो क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा दैट यहाँ पे आ गया हमारे पास हेल्पफुल वाले में वाइट, ये जो हेल्पफुल वाला था उसमें आ गया हमारे पास वाइट, जो पहले वाइट था वो हो गया खाली, ये हो गया खाली, इसमें कुछ भी नहीं है, एंड यहाँ जो ऑरेंज था वो एज इट इज है। ओके, ये स्टेज समझ में आई है, कुछ नहीं करा है, व्हाइट वाले को और व्हाइट वाले को हेल्पफुल वाले में रख दिया है मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ऑरेंज को तो व्हाइट में डालना है, ओके मुझे ऑरेंज को व्हाइट में डालना है, तो मैं क्या करूंगा, हेल्पफुल वाला तो ऐसे ही रहने दो, दिस इज द हेल्पफुल वन, जिसमें हमारे पास है व्हाइट कलर का, और ये जो व्हाइट वाला था, ये जो पहले व्हाइट वाला था, इसमें आ चुका है हमारे पास अब ऑरेंज, और ऑरेंज वाला जो है वो खाली हो चुका है। ठीक है, ऑरेंज वाला जो था वो खाली है, ये एम्प्टी है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो हेल्पफुल वाला था हमारे पास, ये जो हमारे पास हेल्पफुल वाला था उसका पूरा हम डाल सकते हैं इन दिस ऑरेंज वन, ऑरेंज वन। हेल्पफुल में क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास व्हाइट, एंड व्हाइट वाले में हमारे पास क्या है, होप समझ में आ रहा है, दिस इज द व्हाइट वन, इसमें आ गया हमारे पास ऑरेंज। ओके, मतलब कि एक खाली ग्लास अगर हमारे पास होगा तो हम दो वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी यही टेक्निक काम आती है, किस टाइप से, हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं या फिर हेल्पफुल वेरिएबल, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। मान लो मैं अभी टेम्पररी वेरिएबल ले रहा हूँ, सो मैं क्या लिखूंगा, मैं इंट टेम्प इज इक्वल्स टू ए कर दूंगा। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो हेल्पफुल वाला है ना उसमें वाइट वाइट वाला जा रहा है, ओके, या फिर इसको डब्ल्यू रहने दो ना, फिर समझ में आसानी रहेगी। इंट टेम्प पे में डाल दिया डब्ल्यू। अब इसके बाद में क्या करूंगा, ये डब्ल्यू वाला तो हमारा खाली हो गया, फिर तो डब्ल्यू वाले में हम ऑरेंज डाल देंगे, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इधर डब्ल्यू वाले में मैं ऑरेंज डाल रहा हूँ। ओके, डब्ल्यू वाले में मैं ऑरेंज कलर डाल रहा हूँ। ओके, अब ऑरेंज कलर भी खाली हो गया, तो हम क्या करेंगे, हेल्पफुल वाले को ऑरेंज में डाल देंगे, मतलब कि ऑरेंज के अंदर हमारे पास जाएगा हेल्पफुल वाला, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको टेम्प। ओके, तो आप देखोगे कि हमारा ये जो व्हाइट कलर था और ये ऑरेंज कलर था, ये दोनों के दोनों इंटरचेंज हो गए, व्हाइट के अंदर आ गया हमारे पास ऑरेंज कलर, और ऑरेंज के अंदर आ गया हमारे पास व्हाइट कलर। ओके, होप समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं अगर नहीं आया तो हम इसका इसका कोड लिख के देख लेते हैं। सो ये रहा मेरा वीएस कोड, मैं बनाऊंगा एक नई फाइल, नया लूप, लूप फाइल, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ लूप 7 डॉट जावा। ओके, सो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक न्यू फाइल, लूप 7 डॉट जावा इसका नाम रहेगा, LOP 7 डॉट जावा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक की वैल्यू दूसरे सर्च चलानी है, दूसरी वैल्यू पहले सर्च चलानी है, इस टाइप से कुछ काम है। तो मैंने लिखा इधर PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ इंट a इज इक्वल टू 10। ओके, एंड इंट ओ सो एंड इंट b इज इक्वल टू, मान लो 20 लिए मैंने। अब मुझे a के अंदर 20 लाना है एंड b के अंदर 10 लाना है, कैसे होगा, मैंने बोला था एक हम हेल्पफुल वाला वेरिएबल लेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक हेल्पफुल वाला वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इंट टेम्प, इस टाइप से मैंने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके, बस इतना ही कर दिया है। अब ये जो हेल्पफुल वाला था, कहाँ गया डायग्राम हमारा, वापस बना दूँ कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास तीन डब्बे आ गए, ए वाला एक आ गया हमारे पास, बी वाला डब्बा, एंड एक आ गया हमारे पास टेम्प वाला डब्बा। ओके, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे पास ए में क्या है, ए में हमारे पास आ रहा है 10, बी में आ रहा है हमारे पास 20, एंड टेम्प वाला जो है वो खाली है, अभी अभी के लिए वो खाली है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो टेम्प है हमारे पास, इसमें हम ए को भेज रहे हैं,
तो क्या होने वाला है, ये वाला खाली हो जाएगा, इस पे आ जाएगा 20 एंड इस पे आ जाएगा 10। ओके, सो सबसे पहले हम ए में टेम्प में ए वाले को भेज रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, मैं लिखूंगा टेम्प इज इक्वल टू ए। टेम्प के अंदर हमारा ए आ चुका है, ठीक है, टेम्प के अंदर हमने ए डाल दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो ये रहा है कि ये जो बी वाला है वो ए में आ रहा है, मतलब कि ये हो गया हमारे पास 20, ये हो गया खाली और ये आ गया हमारे पास 10। ओके, ए के अंदर बी आ चुका है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपली इसको ए से लिख सकता हूँ दैट ए के अंदर बी आ चुका है, मतलब कि ए इज इक्वल टू बी, इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है अभी तो। चलो, ए के अंदर तो बी आ गया है, अब बी वाला खाली है, तो बी वाले के अंदर हमें ए वाली वैल्यू चाहिए थी जो अभी प्रेजेंटली टाइम पे है, तो एक काम करो, 20 इधर डाल दो और टेम्प वाली वैल्यू इधर रख दो। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने करा ए वाली वैल्यू दूसरा कलर से मार्क कर देता हूँ मैं इसको, आसानी रहेगी आपको भी समझने में। ओके, येलो ले लिया, ए की वैल्यू मैंने पहले डाली टेम्प पे, फिर मैंने क्या करा, मैंने बी की वैल्यू डाली इधर ए पे, एंड देन मैंने ये जो टेम्प की वैल्यू है ये डाली बी पे। ओके, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इस टाइप से इधर काम हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये टेम्प तो हो जाएगा हमारा एम्प्टी। चलो ठीक है, अब इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा दैट बी के अंदर वैल्यू दे दो टेम्प की। ओके, बी के अंदर आ जाएगी टेम्प की वैल्यू, पर क्या टेम्प एम्प्टी है क्या, नहीं टेम्प एम्प्टी नहीं है, टेम्प एम्प्टी नहीं है, इस पे वैल्यू है हमारे पास 10, पर ये किसी यूज की नहीं है। अब इसके बाद ये किसी चीज के यूज की नहीं है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं प्रिंट करके कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू एक्चुअली आ कितनी रही है। तो मैं लिखूंगा इधर सिस ओ, सिस आउट लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ ए। ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ बी, सिसो। एक काम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, मैं एक काम कर रहा हूँ, न्यू वैल्यू, इधर न्यू वैल्यू भी डाल रहा हूँ मैं, न्यू वैल्यू ऑफ ए, इस टाइप से मैंने ले लिया है एंड यहाँ पे प्लस ए कर दिया है। ओके, एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ न्यू वैल्यू ऑफ बी, न्यू वैल्यू ऑफ बी, इस टाइप से मैंने डाल दिया है एंड यहाँ पे मैं प्लस भी कर रहा हूँ। ओके, सो नई वैल्यू यहाँ पे इस टाइप से प्रिंट हो जाएगी, एंड जो इसकी पहले वाली वैल्यू थी वो भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, सिस आउट, एस वाई एस, सिस आउट लिखा मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं इधर डाल रहा हूँ ओल्ड वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ प्लस ए, एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिस आउट ओल्ड वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस बी। ओके, सिंपल है। क्या ये सही कोड लिखा है मैंने, कुछ एरर दिख रहा है क्या, नहीं मुझे तो कोई एरर नहीं दिख रहा है। चलो, तो इसको एक बार जल्दी से रन कर लेते हैं। हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ओल्ड वैल्यू ऑफ ए जो थी वो थी 10 और ओल्ड वैल्यू ऑफ बी जो थी वो थी 20, पर अब नई वैल्यू बन चुकी है ए की 20 एंड नई वैल्यू बी की बन चुकी है 10, मतलब कि हमने सक्सेसफुली इंटरचेंज कर लिया दोनों की दोनों वैल्यूज को। ओके, दोनों वैल्यूज को हमने आसानी से इंटरचेंज कर लिया है एंड यही हमें करना था। होप क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड आपको पूरी टेक्निक इसकी समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से इस टेक्निक को समझाया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें हम कुछ और प्रॉब्लम्स करने वाले जो हमारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स रहने वाली है। ठीक है, बाय बाय। गाइस, अब एक और कंसेप्ट हम देखने वाले हैं जो है ब्रेक और कंटिन्यू। देखो यार, ब्रेक हमने यूज तो करा था, कहाँ पे यूज करा था जल्दी बताओ। ब्रेक हमने देखा था स्विच केस स्टेटमेंट में कि अगर हम ब्रेक डालते हैं तो वो अगले केस की ओर नहीं बढ़ता है, नहीं तो ये बढ़ जाता है, पर हमने कंटिन्यू नहीं देखा था। पर कोई बात नहीं, ब्रेक और कंटिन्यू एक और बार समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी लूप के अंदर, मान लो ये हमने एक फॉर लूप ले लिया है, दिस इज अ फॉर लूप जो जा रहा है जिसको इनिशियलाइज करा है हमने जीरो से, ये जा रहा है यहाँ पे और ये जा रहा है यहाँ पे। अब फॉर लूप के अंदर हम कंडीशंस लगा सकते हैं। मान लो हमने कोई ऐसी कंडीशन लगाई कि अगर इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी फॉर लूप के अंदर, हाँ पॉसिबल है, लूप्स के अंदर हम कंडीशंस लगा सकते हैं, लूप्स के अंदर हम लूप्स भी लगा सकते हैं जिसको हम नेस्टेड लूप्स बोलते हैं। ओके, सो मैंने अगर ये कंडीशन लगा दी, अगर हमारे पास आई की वैल्यू, मान लो मैंने इसको आई को 0 रखा था, आई को 1 रखा था, यहाँ पे आई को 10 तक कर रहा था मैं, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और मान लो यहाँ पे मैं कर रहा था आई प्लस प्लस। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आई की वैल्यू किसी भी स्टेज पे 4 आ जाती है तो लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, देखो होगा इसमें ये कि वैल्यू जो है 1 प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 है क्या, यहाँ पे सिस आउट लगा दो ऑफ आई। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने इसको लिख के रखा है, एक रफ कोड है, मैं कोड मीन्स वीएस कोड पे आपको बता दूंगा किस टाइप से हो रहा है ये। आई की वैल्यू हमने ली है पहले 1, क्या आई क्या 1 इज इक्वल टू 4 है क्या,
नहीं है, तो हमें आगे जाना है, सिस आउट करके इसको 1 प्रिंट करना है। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2, यहाँ से ये प्लस प्लस करके आई की वैल्यू हो चुकी है 2। क्या 2 4 के इक्वल है क्या? नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इस वाले पर्टिकुलर लूप में ये नहीं जाएगा, मतलब इफ कंडीशन में ये नहीं जाएगा। ये सिस आउट करेगा आई की वैल्यू, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब आई की वैल्यू 3 है, 3 क्या 4 के इक्वल है क्या? नहीं, 3 4 के इक्वल नहीं है, इधर डबल इक्वल टू आएगा, अगर आप कोडिंग के टाइप ही देख रहे हो इसको तो। 3 की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी अंदर नहीं घुसेगा, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3। अब इसके बाद क्या होगा? अब आई की वैल्यू बन चुकी है 4। इफ आई इज इक्वल टू 4, हाँ बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ये इफ कंडीशन ब्रेक नहीं करेगी, पूरा का पूरा लूप ब्रेक कर जाएगा, मतलब कि इसके थ्रू आपको आउटपुट मिलने वाला है 1 2 3। अब एक बार कंटिन्यू के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यू के बारे में अगर हम बात करें, तो कंटिन्यू वर्ड अगर आता है, अगर आई की वैल्यू 4 हो जाती है और यहाँ पे मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख देता हूँ, बस यही चेंज है, ब्रेक की जगह मैंने कंटिन्यू लिख दिया। तो कंटिन्यू के केस में ये चीज जो है ये लूप के बाहर नहीं जाएगी, मतलब कि लूप खत्म नहीं होगा। ब्रेक के स्टेटमेंट से ये पूरा लूप ही खत्म हो गया था, पर कंटिन्यू के स्टेटमेंट से बस ये 4 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। होगा क्या? 1 2 3 तो ऐसे डिस्प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 3 तो ऐसे डिस्प्रिंट होंगे। जब 4 आएगा, ये चेक करेगा, इफ आई इज इक्वल टू 4, फिर कंटिन्यू है, तो ये 4 को इग्नोर मार देगा, आगे बढ़ेगा। आई की वैल्यू हो जाएगी 5। क्या 5 4 के इक्वल है? नहीं है, तो यहां से हमारा प्रिंट होगा 5, और ये एज इट इज चलने वाला है टिल, कहाँ तक लिया हमने? 10 तक लिया, तो 1 से लेकर 10 तक एक्सक्लूडिंग 4 ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक बार इसी चीज को हम वीएस कोड पे करके देख लेते हैं। सो मैंने ये खोल के रखा है वीएस कोड, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ क्या, ब्रेक एंड कंटिन्यू नया बना दूं क्या? चलो अभी लूप्स के क्वेश्चंस बाकी हैं थोड़े, सो इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं लूप्स 8 डॉट जावा। ओके, यहाँ पे हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में डील करने वाले हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा का पूरा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टूल मिल गया है, इसको मैंने पूरा इरेज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं पी एस वी एम। पी एस वी एम क्यों लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए पी एस वी एम मैंने लिख दिया है। एंड आफ्टर दैट हम क्या करने वाले, सेम प्रॉब्लम करने वाले। हमने इनिशियलाइज करा है, इनिशियलाइज भी करने की क्या जरूरत है, हम एक काम कर लेते हैं, फॉर लूप डायरेक्ट लगा देते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1 कर लो, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो मैंने आई की वैल्यू 1 कर ली है, एंड आई लेस देन इक्वल टू 10, 1 से 10 तक वैल्यूज प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं, एंड आई प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। ये वाला हमने लूप लगा लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक कंडीशन लगानी है, इफ आई इस आई के लिए क्या लगाऊं मैं, आई इस इक्वल इक्वल टू 4, अगर आई की वैल्यू किसी भी स्टेज पे 4 आ जाती है, तो हमें इस लूप को ब्रेक करना है। ओके, इस टाइप से लिख दिया है। अब देखो, क्योंकि हम सिर्फ एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि हम ये वाला कर्व लगाए। ओके, इस तरह के ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ एक ही चीज का यूज कर रहे हैं तो ये वर्क कर जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम इसके बाद ये करने वाले हैं, दैट हमें प्रिंट करना है सिस आउट। इसमें हम प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, हम आई की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं इसमें। ओके, अब क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट को लगाया है, इफ के अंदर जब भी आई की वैल्यू 4 होगी, तो ये चीज वर्क नहीं करेगी। हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 1 2 3 आ रहा है, एंड इसके बाद हमारा लूप ब्रेक हो चुका है। ओके, इस केस में हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई है। हो क्या रहा था, मैं ये आपको बता चुका हूँ कि पहले आई की वैल्यू आएगी 1, ये 4 के इक्वल नहीं है, तो ये वर्क नहीं करेगा। अब आई की वैल्यू आ चुकी है 2, 2 भी 4 के इक्वल नहीं है, तो ये इफ कंडीशन में नहीं जाएगा। 3 की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है, ये भी इफ कंडीशन में नहीं जाएगा। पर 4 की वैल्यू 4 है, तो ये यहीं से ही ब्रेक हो जाएगा, एंड पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, पूरा का पूरा लूप ब्रेक होएगा। अब एक काम करते हैं, सेम केस देख रहे थे हम कंटिन्यू के साथ। सो एक काम कर सकता हूँ मैं इसको पूरे को कमेंट कर इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ। ओके, इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको नीचे लिख देता हूँ कहीं। ओके, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूँ, देखो यार एक और चीज देखो, जो मैंने फॉर के अंदर इनिशियलाइज करा है आई को, आई इनिशियलाइज्ड है, बट इसको मैं यहाँ पे भी यूज कर पा रहा हूँ, एंड ये कोई भी हमें एरर नहीं दे रहा है। क्यों? बिकॉज एक चीज होती है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक के अंदर जो चीज है वो बाहर नहीं आ सकती, इस टाइप की कोई चीज है, मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा। ओके, बट अभी हम इधर आई को यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ब्रेक की जगह मैं बस कंटिन्यू कर रहा हूँ। फॉर फर्दर क्लैरिटी मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ। ब्लॉक स्कोपिंग बोलते हैं बेसिकली इसको। आई जो था वो इसी ब्लॉक में था, इसके बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए इधर हमने आई वापस से यूज कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सो ब्लॉक स्कोपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, पर थोड़ा लेट पढ़ेंगे। ओके, अब क्या होगा,
देखो अब आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। अब जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास, कुछ एरर आ गया है। क्या एरर है? फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ये सही है हमारे पास, ये भी सही है। एंड फिर एरर क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इफ कंडीशन भी सही लगाई है, ये भी सही लगाया मैंने। ओके, एक और बार रन करता हूँ, शायद तक उसमें कुछ एरर होगा। सो मैंने इसको एक और बार रन करा, ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, अब 4 नहीं आया। जब हमने कंटिन्यू का यूज करा तो हमारे पास 4 नहीं आ रहा है। इसके बाद सीधे आया हमारे पास 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, सब सारी वैल्यूज आ गई 4 को छोड़ के। क्यों? बिकॉज हमने 4 की जब वैल्यू आई है, जब आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, तब हमने कंटिन्यू का यूज करा है। तो कंटिन्यू के बाद वो आगे नहीं देखता, वो वापस से पीछे जाता है, मतलब कि वो वापस से हमारे लूप पे ही चले जाएगा। इस टाइप से ये चीज वर्क करती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड हमने ये कंटिन्यू खत्म कर दिया है कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। इसके ऊपर एक आध प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे बहुत जल्दी। सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये वही कंडीशन पे है, कौन सी? ब्रेक और कंटिन्यू वाली कंडीशन पे। हमें क्या करना है, हमें नंबर्स को डिस्प्ले करना है 1 से लेकर 100 तक, पर हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 10 नहीं होने चाहिए। मतलब कि हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हमारे पास ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। हमें 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, सारे के सारे नंबर डिस्प्ले करने हैं, बट मल्टीपल्स ऑफ 10 उसमें नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम यूज करने वाले हैं इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, कंटिन्यू का करेंगे। क्यों? बिकॉज कंटिन्यू जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 छोड़ के आगे बढ़ते जाएगा। ओके, कैसे लगाएंगे इसमें? अगर मैं बात करूं, मैं एक फॉर लूप ओपन करूंगा सबसे पहले तो। फॉर, मान लो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, इस टाइप से मैंने लिख दिया। आई इज इक्वल टू 1 लिख दिया, मतलब इंट आई इज इक्वल टू 1 मैंने इस टाइप से इधर दे दिया है। इसकी वैल्यू जो हमें लेके जानी है वो 100 तक लेके जानी है, मतलब कि आई लेस देन इक्वल टू 100 हो सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना पड़ेगा आई प्लस प्लस। चलो ठीक है, ये लूप तो हमें समझ में आ गया कि हम 1 से लेकर 100 तक करने जा रहे हैं। बट हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल्स ऑफ 10 को हटाना है। तो इसको किस टाइप से हटाएंगे? हम लगा देंगे यहाँ पे एक कंडीशन। हम लगा देंगे यहाँ पे एक कंडीशन। क्या कंडीशन लगाएंगे? इफ आई परसेंटेज 10 इज इक्वल टू 0, आई मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 0 क्यों लिया मैंने? क्योंकि हमें मल्टीपल्स ऑफ 10 को हटाना है। अगर आखिरी में 0 आ जाता है तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 ही बचेगा। जैसे कि अगर मैं 10 मॉड्यूलस 10 करूंगा तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। 20 मॉड्यूलस 10 करूंगा, हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। सिमिलरली मैं 30 मॉड्यूलस 10 करूंगा तो भी हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं 100 मॉड्यूलस 10 भी करता हूं तो भी हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन लगाई है, दैट इफ आई परसेंटेज 10 या फिर आई मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या करो, कंटिन्यू करो, कुछ मत करो, कंटिन्यू करो, वापस चले जाओ अपने लूप पे। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटिन्यू। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये चीज वर्क नहीं करी तो प्रिंट कर दो भैया वैल्यू को, सिस आउट, सिस आउट। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, एज सिंपल एज दैट। चलो, इस चीज को हम कोड में लिखने की कोशिश करते हैं एक बार। सो मैं बनाऊंगा एक नई फाइल। नई फाइल का नाम क्या रखूंगा? अब मैं रखूंगा नाम इसका जावा 9 डॉट लूप्स 9 जावा। ओके, सो इसका नाम मैं रख रहा हूँ लूप्स 9 डॉट जावा, LOPS 9 डॉट जावा। मैंने इसका नाम रख दिया है। इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। हमारे पास एक लूप्स 9 डॉट जावा की क्लास बन चुकी है। अब मैं इधर लगाऊंगा PSVM प्रिंट हो चुका है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं लेने वाला हूँ एक फॉर लूप। सो फॉर लूप मैंने ले लिया है, आई को इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद 0 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 100 मैंने कर दिया है, एंड आई प्लस प्लस, बिकॉज हमें 100 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब अंदर हमें लगाना है एक इफ कंडीशन। इफ कंडीशन कैसे लगेगी? इफ कंडीशन लगाने के लिए पहले तो इसमें एरर क्यों आ रहा है ये देख लो। फॉर इंट मैंने इनिशियलाइज नहीं करा। ओके, इंट आई इक्वल टू 0, चलो एरर हट गया हमारा। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ कंडीशन, इफ क्या लगानी थी हमें, आई परसेंटेज या फिर मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब कि आई मॉड्यूलस 10 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। इस केस के लिए हम कुछ भी नहीं करने वाले। जब भी मॉड्यूलस 10 की वैल्यू 0 आ जाती है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं करने वाले, इसके लिए डायरेक्ट हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिस आउट लिख दिया है मैंने यहाँ पे। सिस आउट में आप डाल दोगे सिंपली कि हमें आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। आई की वैल्यू 0 से प्रिंट होगी, या फिर इसको एक काम करो 1 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई की वैल्यू मैंने 1 कर दी है, 1 से लेकर 100 तक ही जाएगा, पर जब जब मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब ये कंटिन्यू करेगा।
जल्दी से इस चीज को प्रिंट करके देख लेते हैं। मैंने इसको रन कर दिया है एंड हमारे पास आंसर देखो क्या आ रहा है। हमारे पास जैसा कि देख ही सकते हो आंसर जो आ रहा है वो यहाँ से आना चालू हुआ है। वन प्रिंट हुआ है, सॉरी, वन प्रिंट हुआ है, टू प्रिंट हुआ है, थ्री प्रिंट हुआ है, फोर प्रिंट हुआ है, ये वाला है हमारा आंसर। वन प्रिंट हुआ है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एंड देन इसने डायरेक्ट 11 ले लिया है, इसने 10 प्रिंट नहीं करा है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं अगर हमें सारे वैल्यूज प्रिंट करवानी है 10 के मल्टीपल्स को छोड़ के। तो इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। 3 लाइन्स का हमारा कोड है एंड आप ये चीज आसानी से कर सकते हो आई थिंक। ओके, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। टिल देन बाय बाय। गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें चेक करना है कि एक नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। नंबर को हम कैसे चेक करते हैं प्राइम है या नहीं है? सिंपल सी टेक्निक है। अगर कोई भी नंबर अपने आप से और वन को छोड़ के डिवाइड होता है किसी और नंबर से तो वो प्राइम नहीं कहलाएगा। ओके, डिवाइड होता है किसी और नंबर से तो वो प्राइम नहीं है। हाँ सही है। सो इस टाइप से हमें कंडीशन लिखनी है। सो क्या हो सकता है, मान लो मैंने क्या लिया है, नम की वैल्यू ली है मैंने, एक नंबर मैंने लिया है, मान लो सिंपल सा नंबर 5 ले लिया मैंने इधर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप रन करेंगे। क्या, कौन सा वाला लूप? फॉर लूप, बिकॉज हम फॉर लूप के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो फॉर लूप रन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? हम फॉर लूप को ले जाएंगे 2 की वैल्यू से। ओके, 2 से ले जाएंगे और ये जो वैल्यू है आई, ये हमारी लेस देन नम होगी। ठीक है, तो वन और नंबर वैसे ही हट गए तो हमारे पास एक भी वैल्यू डिवाइड नहीं होनी चाहिए। सो आई लेस देन नम लिख दिया है मैंने एंड सिंपली मैंने इसके बाद क्या करा है, आई प्लस प्लस। ओके, इसके बाद मैंने कर दिया है आई प्लस प्लस। ओके, इतना तो हमने कर दिया है। अब जैसे ही कोई मल्टीपल आता है इसका, वो कैसे देखेंगे हम? उसके लिए भी हम मॉड्यूलस लगाएंगे, क्योंकि अगर कोई वैल्यू जो है वो दूसरे डिवाइड हो रही है, जैसे कि मान लो हमने लिया 10 नंबर, 10 जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर दे रहा है ये 2, एंड इसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब कि हो क्या रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये प्राइम है, नहीं तो ये प्राइम नहीं है, तो ये प्राइम नहीं है, नहीं तो ये प्राइम है। इस टाइप से हमें कंडीशन लिखनी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इफ नंबर क्या है हमारे पास, नम एन यू एम परसेंटेज आई, अगर ये वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास 0 आ रही है तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम। ओके, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एक काम करूंगा, ये लूप के बाहर आ जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ दैट दिस इज प्राइम। चलो ठीक है, ये कैसे होगा? क्योंकि अगर हमें ये देखना है कि अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी तो इसके अंदर हम और क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर कंटिन्यू लिखेंगे, बिकॉज कंटिन्यू नहीं, ब्रेक लिखेंगे। ब्रेक क्यों? बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना वो वहां पे खत्म कर देता है प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को वहीं पे खत्म कर देता है। ये प्रिंट करेगा नॉट प्राइम एंड हमारा प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाएगा। ओके, सो इधर मैं नॉट प्राइम लिख के यहाँ पे ब्रेक डालूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने ब्रेक डाला एंड इसको लूप को मैं, इस इफ स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। हो क्या रहा है, समझ में आया होगा आई थिंक। कि मान लो हमने एग्जांपल लिया 5 का। अब आई की वैल्यू 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 5 परसेंटेज 2 कितना होता है, 5 परसेंटेज 2 2 हो जाएगा हमारे पास 1। सो ये वर्क कर जाएगा। तो 1 जो है वो 1 के लिए क्या प्रिंट करेगा, ये इफ में घुसेगा ही नहीं, तो ब्रेक हो जाएगा, वापस हम घुसेंगे। अब ये फिर से इफ में घुसेगा क्योंकि वैल्यू जो आ रही 5 परसेंटेज 3 की, 5 परसेंटेज 3 जो आएगा हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है, इफ लूप में नहीं घुसेगा। 5 परसेंटेज 4 जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास ये आ जाएगी 1 के इक्वल। ओके, सो ये भी लूप में नहीं घुसेगा। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये बाहर निकल जाएगा, ये पूरे के पूरे फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा एंड ये प्रिंट करेगा दैट इट इज अ प्राइम नंबर। ओके, होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसका जल्दी से हम एक कोड लिख लेते हैं। सो मैंने आपके लिए स्टार्टिंग तो कर रखी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args के साथ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर ले रहा हूँ। सो मैंने लिखा इंट नम इज इक्वल्स टू, मान लो अब मैं 11 ले रहा हूँ। 11 एक प्राइम नंबर है जैसा कि आप जानते हो। अब मैं लगाऊंगा एक फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, आई इज इक्वल्स टू 0 क्यों करना है, आई इज इक्वल्स टू 2 करना है हमें, एंड ये लेस देन नम हो जाएगा हमारे पास, नम, और यहाँ पे हम करेंगे आई प्लस प्लस। ओके, इतना हो गया हमारे पास। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ अगर नम जो है उसका परसेंटेज आए, मतलब नम मॉड्यूलस आए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं नॉट अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे मैं सिस ओ कर दूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा नॉट प्राइम। और अगर ऐसा नहीं होता है,
इसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा कि मुझे अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस तुम नॉट प्राइम प्रिंट कर दो, मेरा प्रोग्राम खत्म। ओके, सो यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा। पर अगर होता क्या है, अगर ये सही हो जाता है तो मैं आऊंगा फॉर लूप के बाहर, मतलब एक भी कंडीशन वर्क नहीं करती, बस ये चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, पहले यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे कंटिन्यू डाल दो, कंटिन्यू डाल दो, अगर नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू क्यों डाल रहे हैं, ताकि ये वापस से अपनी अगली वैल्यू पे जा पाए, मतलब कि अगर आई की वैल्यू 2 के लिए गया तो 2 जो है 2 से डिवाइड करेंगे अगर अपन 11 को, तो इफ कंडीशन तो वर्क नहीं करेगी, तो ये वापस से ऊपर चले जाएगा। नहीं भी डालोगे तो भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें आगे क्या करना है, हमें आगे ये करना है कि हमें प्रिंट करना है दैट इट इज अ प्राइम नंबर, PRIME, ये प्राइम प्रिंट कर देगा। ओके, आई होप कि प्रोग्राम समझ में आ गया हो। एक बार जल्दी से इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। अगर हम इसके आउटपुट पे जाए तो हमें आउटपुट आ रहा है दैट 11 इज अ प्राइम नंबर विच इज द करेक्ट आउटपुट। एक काम करते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं, अब 10 को डाल देते हैं हम। 10 डालेंगे अगर हम इस पे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, हमारे पास आउटपुट अब आ रहा है दैट इट इज अ नॉट प्राइम आ रहा है और प्राइम भी आ रहा है। अब एक काम कर सकते हैं हम इसमें, बिकॉज ये वाला स्टेटमेंट तो हर बार चलेगा, तो प्राइम तो हर बार आना ही है। यहाँ पे भले हमने ब्रेक कर दिया तो भी प्राइम तो अगर हर बार आना ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट काउंट, काउंट नाम से, और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ टू जीरो। ओके, इसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर दूंगा जीरो पे। एंड यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कुछ, क्या चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा काउंट प्लस प्लस। ओके, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, इधर ये ब्रेक हो जाएगा, फिर कंटिन्यू स्टेट में वर्क कर जाएगा, सब कुछ कर जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन आई है, क्या कंडीशन आएगी, इफ काउंट इज इक्वल टू जीरो, अगर काउंट की वैल्यू जीरो आएगी तो ये वाला स्टेट में रन होएगा, नहीं तो ये स्टेट में रन नहीं होएगा। मतलब कि अगर नॉन प्राइम है तो वापस से बाद में प्राइम नहीं छपेगा। ओके, काउंट प्लस प्लस हमने करा है तो जीरो से वन, अगर ये लूप में घुसता है तो जीरो से वन हो जाएगी अपने आप वैल्यू। होप ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको रन कर लेते हैं हम। अगर अब रन करें, वैल्यू मैंने दी है 10, तो हमारे पास क्या आ रहा है, नॉट प्राइम आ रहा है। अगर मैंने वैल्यू इसकी दे दी है मान लो 7, तो ये क्या आएगा, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास दैट इज प्राइम। ओके, अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 163, 163 वैल्यू दी है, 163 क्या है, 163 के लिए हमारे पास आ जाएगा आंसर कि 163 नंबर जो है वो भी प्राइम है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है जो कैलकुलेट कर रहा है कि ये वैल्यू जो है वो प्राइम है या नहीं है, उसके लिए एकदम सही से वर्क कर रहा है, एंड आप इस कोड को लिख के आ सकते हो। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें एक और चीज देखो, एक और चीज होती है मल्टीप्लिकेशन वाली। अभी जब जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं लिख रहा हूँ 9 नंबर को, ओके, अगर मैं लिख रहा हूँ 9 नंबर को, तो 9 क्या होता है, 9 होता है हमारे पास 3 × 3। अगर मैं 9 का रूट लूँ, रूट ऑफ 9 लूँ, तो ये जो वैल्यू जाती है ये जाती है 3 तक ही। ओके, 3 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती रूट ऑफ 9। सिमिलरली अगर मैं रूट लूँ 12 का, 12 का रूट लूँ, 12 का रूट क्या हो सकता है, देखो 3 का तो 9 होता है, 4 का 16 होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू आएगी या तो 3 या 4 के बीच में। 3 × 4 इस टाइप से ये होता है, मान लो 3 × 4, तो इसकी रूट 3 और 4 के नीचे नहीं आ सकती, मतलब कि इसका कोई भी मल्टीपल नहीं हो सकता है जो प्राइम नंबर होगा बिटवीन 3 और 4। ओके, इस टाइप से चलता है। तो हम एक और काम कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं क्या, कि अगर हम इसका रूट लेना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं दैट i इज लेस देन नम, i इज लेस देन नम, मतलब कि इसका स्क्वायर नम से छोटा है, या फिर i इज लेस देन रूट ऑफ नम, इस टाइप से हम कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको भी रन करूंगा, अगर मैं रन करता हूं इस चीज को भी, तो भी हमें ये सही आउटपुट देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने वैल्यू डाली 163, ये दे रहा है हमें प्राइम। एंड अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ 11, तो भी हमें प्राइम देगा शायद तक। हाँ, ये हमें प्राइम दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 12, तो ये हमें प्राइम नहीं देगा, इट इज नॉट प्राइम। ऐसा क्यों हुआ, इससे बेसिकली हो क्या रहा है, इससे हमारी स्पेस का कंजम्पशन जो है, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इससे थोड़ी कम हो जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की बात हम बाद में करेंगे, बट फिर भी अब आया था क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि हम करते इस टाइप से इसको। ओके, करते इस टाइप से i इज लेस देन नम लेके चलेंगे, तो हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे, जिससे हमारा टाइम जो है वो बचेगा, भले माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड में बचेगा, पर हमारा कुछ ना कुछ टाइम बचेगा। इसलिए हम ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि i इज लेस देन नम कर दो, या स्क्वायर रूट ले लो आप नम का। आप ऐसा भी लिख सकते हो, i इज लेस देन मैथ डॉट sqrt, और यहाँ पे आप ले सकते हो नम। इस टाइप से भी कर सकते हो, पर अभी अभी ये सब रहने दो, अभी ये मैं समझाऊंगा बाद में। तो अभी ये वाली मेथड सही है। अगर ये समझ नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वापस से ये क्वेश्चन आएगा जिसमें हम समझेंगे कि मैंने ये i इज लेस देन नम क्यों करा है यहाँ पे।
आई थिंक ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी, एंड होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए कोड हमने लिख लिया है। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।